ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत पुराण षष्ठ स्कंद का 20वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में राजा हरिवर्मा को भगवान विष्णु द्वारा अपना है संज्ञक पुत्र देना, राजा द्वारा उसका एक वीर नाम रखना। जन्मेजौवाच संशयो अयं महानत्र जातमात्र शिशुस्तथा मुक्ता केन गृहीतो सावे काकी बिजने बने। भगवान विष्णु अपने सदृश माता लक्ष्मी से संतान की उत्पत्ति करके और उस शिशु बालक को वहीं छोड़ करके आगे चल दिए। आगे जाने के बाद ये तुरंत पहुंच जाते हैं सीधे सीधे हरिवर्मा के पास, और हरिवर्मा के पास जाकर उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम वर मांगो। उसने कहा, हे प्रभु, मैं तो आप जैसे संतान की प्राप्ति के लिए ही तपस्या कर रहा हूँ। भगवान ने कहा, तमसा यमुना के तट पर स्थित उस पवित्र स्थल पर मैंने तुम्हारे लिए है संगक पुत्र लक्ष्मी द्वारा उत्पत्ति करके छोड़ आया है। तुरंत जाओ और उस संतान को लेकर उसकी सुरक्षा करो, तो उसकी व्यवस्था करो। आगे की स्थिति यह है कि जन्मेजय जी को इस पे बड़ा शंका होती है। भगवान से उत्पन्न होते ही उस बालक का त्याग कर दिया, निर्जन वन में त्याग कर दिया। भगवान ने असहाय बालक को देखभाल किसने किया होगा। हे राजन, जब भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी जी उस स्थान से चले गए, उसी समय चंपक नामक विद्याधर उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर अपनी प्रेयसी मदनालसा के साथ इच्छापूर्वक विहार करते हुए संजोग बस वहां आ पहुंचा। देवपुत्र तुल्य त्रैलोक्ये तम शिशु भूमा बेकाकी नमम उत्तमम देवपुत्र प्रतीकासम रममाणम यथा सुखम विमानात् तर सोतिर्य चंपकस्तम शिशु जवात जग्रास मुदम प्राप्त निधिम प्राप्य यथा धन। देवतुल्य उस पुत्र को देख कर के, वह उत्तम शिशु को देखकर पृथ्वी पर सुखपूर्वक अकेले खेलते हुए चंपक ने शीघ्रतापूर्वक विमान से उतरकर झटके से उस बालक को उठा लिया और उसी प्रकार आनंदित हो गया जिस प्रकार कोई धनहीन व्यक्ति धन का खजाना पा गया। कामदेव के समान अत्यंत सुंदर उस नवजात शिशु को उठाकर चंपक ने अपनी पत्नी मननालसा को सौंप दिया। उस बालक को लेते ही प्रेम से रोमांचित तथा विस्मित मदनालसा हृदय से लगाकर उस बालक का मुख चुंबन करने लगी। हे भारत, प्रीतिपूर्वक हृदय से लगाने तथा चूमने के पश्चात उस तनवंगी मदनालसा ने उसे अपना पुत्र समझकर गोद में ले लिया। उसे गोद में लेकर पति पत्नी प्रसन्नता पूर्वक विमान पर आरूढ़ हो गए और कमनीय अंगों वाले मदनालसा ने हंसकर अपने पति से पूछा, हे कांत, बालक किसका है तथा किसने इसे निर्जन वन में छोड़ दिया है। त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने इसे मुझे पुत्र रूप में दिया है। इस बात को सुन करके चंपक कहता है, चंपक उवाच प्रिय गत्वाद्य
पृक्षेयं शक्रम सर्वज्ञमासु वै देवो वा दानो वापि गंधर्वो वा शिशु किल। चंपक कहता है कि चलो हम लोग इंद्रपुरी चले और इंद्र से पूछें कि यह बालक किसका है। बिना उनसे पूछे हम इसे अपना संतान रूप में नहीं रखेंगे। ऐसा कर करके मदनालसा पुत्र को लेकर हर्षित मन से चंपक के तुरंत इंद्र के पास पहुंची। चंपक ने तुरंत विमान से इंद्रपुरी के लिए प्रस्थान करके वहां पहुंचा और प्रेम पूर्वक इंद्र के चरण में प्रणाम करके उस बालक को उन्हें समर्पित करके दोनों हाथ जोड़ करके चंपक खड़ा हो गया और बोला, हे देव 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 मया लब्ध तीर्थे परम पावने कालिंदी तमसा संगे बालकोऽयम स्मर प्रभ कस्यायम बालकः कांतः कथम त्यक्तम सचीपते आज्ञा चेतत्व देवेश कुर्वे अहम बालकम सुतम। हे सचीपते, कांति से संपन्न यह बालक किसका है? इसका त्याग क्यों कर दिया गया है? हे देवेश, यदि आपका आदेश हो तो मैं इस बालक को अपना पुत्र बना लूं। अतीव सुंदर वो बालक प्रियाया बल्लभ सुतः कृत्रिमस्तो श्रुत प्रोक्ता धर्मशास्त्रेषु सर्वथा। इंद्र बोलते हैं, पुत्रोयम वासुदेवस्य बाजिरूप धरस्य च हयो अयम महाभाग लक्ष्म्या जात परंतप। यह स्वरूपीधारी भगवान विष्णु का पुत्र है। हे महाभाग, है संगत यह परम तपस्वी बालक लक्ष्मी जी से उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने ये हाथी के पुत्र राजा हरिवर्मा को अर्पित करने के उद्देश्य से इस बालक को उत्पन्न किया है। उत्पादितो भगवता कार्यार्थम किल बालक दातुं नृपते नूतम याति तनयाय च हरिणा प्रेरित सोद्य राजा परम धार्मिक आगमिष्यति पुत्रार्थे तीर्थे तस्मिन् मनोरमे। एक काम करो कि बहुत ही जल्दी तुम इस बालक को ले जा करके उस पवित्र तीर्थ स्थल पर छोड़ाओ, अन्यथा वह राजा यहाँ आ करके इस बालक को खोजेगा। तावत्त्वं गच्छत्यैव तत्रैव गृहीत्वा बालकं शुभं यावन् याति निपस्गृहीतः हरिणोरितः गत्वा तत् विमुञ्चनेनं विलम्बं मा कुरु वरः अदृष्ट्वा बालकं राजा दुःखितस्य भविष्यति। राजा बच्चे को न देख करके बड़ा दुखित होगा, इसलिए तुम शीघ्र वहाँ पहुँच जाओ। राजा, हे राजन, इंद्र की यह बात सुन करके चंपक शीघ्रतापूर्वक उस बालक को लेकर के उस स्थान पर पहुंच गया। बालक पहले जहाँ पड़ा हुआ था वहीं पर उसने बालक को रख दिया और अपने विमान पर चढ़कर अपने स्थान को वापिस आया। इसके तुरंत बाद कमलाकांत जगत गुरु भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर राजा के यहाँ पहुंचे। उस समय राजा हरिवर्मा ने भगवान विष्णु को उत्तम विमान से उतरते हुए देखा। भगवान के दर्शन से राजा अत्यंत हर्षित हुए और दंड की भांति उनके समक्ष पृथ्वी पर गिर पड़े। अब भगवान क्या कहते हैं, हे वत्स उठो, ओतिष्ठ वत्स इति हरिपतंतम आश्वास्य भूत भूमिगतः स्वभक्तं सो अपूत्सुक्तो वासुदेवं पुरस्थः तुष्टाव भक्त्या मुखरीकृतोऽथ देवाधिदेवाखिल लोकनाथ कृपानिधे लोकगुरो रमेश मंदस्य मेते किल दर्शनं यत सुदुर्लभं योगिजनैः अलभ्यं जेनि स्पृहास्ते
विषये अपेतयास्तेषां त्वदीयं खलु दर्शनं स्यात् आशापरोऽहं भगवन् अनंत योग्यो न ते दर्शने देव देव। हे देवाधिदेव, हे अखिल लोक के नाथ कृपा निधे, हे लोक गुरु, हे रमेश, आपका जो दर्शन योगी जनों के लिए भी अलभ्य है वह मुझ अज्ञानी के लिए तो अत्यंत ही दुर्लभ था। जो लोग कामना रहित तथा विषय से मुक्त है उन्हें ही आपका दर्शन हो सकता है। हे भगवान, हे अनंत, हे देव देव, केवल आशा परायण मैं वास्तव में आपके दर्शन के योग्य नहीं था। इस प्रकार उन राजा की स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने अमृतमयी वाणी से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अतः मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान दूंगा, तुम मांग लो। तत्पश्चात राजा क्या कहते हैं, भगवान विष्णु के चरणों में सिर झुकाकर कहने लगे, हे मुरारे, मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की है, अतः आप मुझे अपने ही सदृश पुत्र प्रदान करें। श्रुत्वा नृप प्रार्थितम् आदिदेवस्तमाहं राजानम् अमोघवाक्यम ययाति सुनो ब्रज तत्र तीर्थे। राजा की प्रार्थना सुनकर के आदिदेव भगवान विष्णु ने राजा के सार्थक वचन कहे, हे याति नंदन, तुम इस समय यमुना तथा तमसा नदी के उस पावन संगम तीर्थ पर चले जाओ। हे राजन, आप जैसा पुत्र चाहते हैं वैसे ही पुत्र मैंने वहां रख दिया है। मेरे तेज से प्रादुर्भूत वह पुत्र अमित प्रभाव वाला तथा लक्ष्मी जी ने उसे उत्पन्न किया है। तुम्हारे लिए ही उसकी उत्पत्ति की गई है, अतः तुम उसे ग्रहण करो। कालिंद कन्या तम साप्र संगे एयम मया अद्य पुत्र अस्तु यथेप्सितस्ते तत्रैव मुक्तो अस्ति मित प्रभाव लक्ष्म्या प्रसूतो मम वीर्यजस कृतस्तवार्थे अथ गृहाण राजन। इसलिए तुम वहाँ तुरंत जाओ और सुसंतान को प्राप्त करो। भगवान विष्णु की अत्यंत मधुर वाणी को सुन करके राजा के मन में प्रसन्नता हुई और विष्णु लक्ष्मी के साथ तुरंत वो चल दिए और विष्णु लक्ष्मी अपने वैकुंठ को चले गए। भगवान विष्णु के चले जाने पर जनार्दन की बात सुन करके आनंद विभोर होकर यह आती नंदन राजा हरिवर्मा एक अप्रतिहत गति वाले रथ पर आरूढ़ होकर के उस स्थान पर चले गए। वहाँ बालक स्थित था। वहाँ पहुँचने पर परम तेजस्वी राजा ने उस अति मनोहर बालक को एक हाथ से पैर का कोमल अंगूठा मुख में डालकर भूमि पर खेलता हुआ देखा। लक्ष्मी जी से उत्पन्न भगवान विष्णु के अंश रूप तथा उन्हीं के समान प्रभावशाली एवं कामदेव के सदृश रूपवान उस पुत्र को देखकर राजा हरिवर्मा का मुखारविंद हर्ष से खिल उठा। उस बालक को अपने कर कमलों से बड़ी तेजी से उठाते हुए राजा हरिवर्मा प्रेम सागर में मग्न हो गया। प्रसन्नता पूर्वक उसका मस्तक सूंघकर उस राजा ने पुत्र का आलिंगन किया और अत्यंत आनंद प्राप्त किया। उस बालक का मनोहर मुख देखकर प्रेम के असुर से रुधे कंठ वाले राजा ने उसे कहा, हे पुत्र, भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी के द्वारा तुम मेरे लिए प्रदान किए गए हो। हे पुत्र, नरक भोग दुख से भयभीत होकर मैंने तुम्हारे लिए पूरे 100 वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या की। उसी तप के प्रसन्न होकर के रमाकांत विष्णु ने सांसारिक सुख भोगने के लिए तुम्हें पुत्र रूप में मुझे प्रदान किया है। माता रमा त्वां तनुजम मदर्थे त्यक्त्वा गता साहरिणा समेता धन्या तु साया प्रसन्नम अंके कृत्वा सुतम त्वां मुदिताननाम स्यात्। लक्ष्मी जी तुम्हारी जननी है। तुम
तुझ पुत्र को मेरे लिए छोड़कर वे भगवान विष्णु के साथ बैकुंठ चली गई। अब वह माता धन्य होगी जो तुम जैसे हंसते हुए पुत्र को अपनी गोद में लेकर के आनंद प्राप्त करेंगे। हे पुत्र, मेरे लिए संसार सागर को पार करने के लिए तुम नाव का स्वरूप हो, जिसे साक्षात लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने उत्पन्न किया है। ऐसा कहकर राजा हरिवर्मा प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर की ओर चल पड़ा और नगर के समीप आते ही ऐसा सुनकर राजा के सभी कि वो नगर के समीप आ गए हैं राजा, सभी सचिव, प्रजावर्ग, पुरोहित सब लोग उपहार सामग्री लेकर उनके पास पहुंच गए। बंदी जन तथा गायक गण भी राजा के सामने उनका यशोगान करते हुए शीघ्र ही आ गए। नगर में आकर राजा हरिवर्मा अपने सम्मुख उपस्थित लोगों को स्नेह भरी दृष्टि से मधुर वचनों में आश्वस्त करके नगर वासियों द्वारा भलीभांत पूजित होकर पुत्र के साथ नगरी में प्रविष्ट हुए। नगर में जाते समय रास्ते भर राजा के ऊपर लाजा तथा फूलों की वर्षा की जा रही थी। सचिवों के साथ अपने समृद्धशाली महल में पहुंचने पर राजा ने हर्षपूर्वक कामदेव के तुल्य कांतिमान तथा मनोहर नवजात पुत्र को दोनों हाथों में लेकर के रानी को दे दिया। उस बालक को गोद में लेकर पूर्ण आत्मा रानी ने राजा से पूछा, हे राजन, कामदेव के समान सुंदर तथा उत्तम कुल में उत्पन्न इस पुत्र को आपने कहां से प्राप्त किया है? हे कांत, आप शीघ्र बताइए, किसने आपको यह बालक दिया है? इस पुत्र ने अपने सौंदर्य से मेरे मन को वशीभूत कर लिया है। जब राजा ने बड़े प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे प्रिय, यह चंचल नेत्र वाला लक्ष्मी जी से उत्पन्न तथा भगवान जनार्दन का अंश स्वरूप यह महान शक्तिशाली पुत्र मुझे स्वयं लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने ही दिया है। उस पुत्र को लेकर रानी परमानंदित हुए और राजा ने अद्भुत उत्सव मचा दिया। उत्सव वहाँ प्रारंभ कर दिया। ददौ च दानम किलम याचक्योभ्य गीतानि वाद्यानि बहूनि नेदो कृत्वा उत्सवं भूपते आत्मजस्य नाम एकवीरे इति चकारं विश्रुतं सुखं च संप्राप्य मुदानितो असौ ननन्द देवाधिपति तुल्यवीर्यः पुत्रं हरे रूप गुणानुरूपं संप्राप्य वंशज्य ऋणाच्यं मुक्तम् इति सकल सुराणाम् ईश्वरेण अर्पितः तम सकल गुणगणाढ्यं पुत्रम् आसाद्य राजा विविध सुख विनोदये भार्यायै सेव्यमानो व्यहरत निजगे शक्रुतुल्य प्रताप। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे संहिता अष्टादश महापुराणे अष्टादश सत्रस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे एक वीराख्यान वर्णन नाम विष्णुध्याय। इस प्रकार समस्त देवताओं के अधिपति भगवान विष्णु के द्वारा अर्पित किए गए उस सर्वगुण संपन्न पुत्र को प्राप्त करके इंद्र के समान प्रतापी राजा हरिवर्मा अपनी भार्या के साथ नानाविध सुख भोगते हुए तथा विनोद करते हुए अपने महल में रहने लगे। कुल मां जगदम्बा की जय।